वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबक नंबर 11 पैमाइश, इसके सिलसिले में हमने बच्चों से एक्सरसाइज करवाई है। तो आज हम आपको बताते हैं कि बच्चे किस तरह से फुटपट्टी से और मेजर टेप से नाप रहे हैं। किताब की लंबाई दी गई, हमने पहली हिदायत में जो ख़त नापना था वो तो हमने सब नाप चुके। अभी किताब की लंबाई, रबड़ की मोटाई, पेंसिल की लंबाई, बयास के किनारे की लंबाई और मीटर की लंबाई तो किस किस ने नाप लिया है। सबसे पहले हम दरसी किताब की लंबाई, दरसी किताब की लंबाई कैसे नापते, ज़रा नाप के दिखाओ, खड़े रह के। दरसी किताब की लंबाई जो है ये यहाँ पर, हाँ ये हमारे अनीसुर रहमान है, नाप रहे हैं। 0 से शुरू करना, 1 से नहीं। कितना जवाब आया? तो दरसी किताब की लंबाई 28 हमारी, इसने मेजर टेप लेके आया। और दूसरी लंबाई है हमारी, क्या दी गई है? रबर की मोटाई। रबर की मोटाई किसने नापा? तुमने नापे सर? हाँ बताओ, कितने रबर की मोटाई? नहीं, वो मोटाई नहीं है, मोटाई यहाँ से नापेगी, इधर से, ये मोटाई होती है। कितना ऊंचा है वो? कितना है? 0.6 सम, ठीक है। इसके अभी रबर की जो है मोटाई अलग अलग हो सकती है, किसी की 0.5 आ सकती है, किसी की 0.6 आ सकती है, क्योंकि हर एक के रबर किसी का ज़्यादा मोटा है, किसी का ज़्यादा पतला है। अभी ये रबर देखो, इसमें मोटाई किसको बोलेंगे हम? ये जो इसका ऊपर हिस्सा है, कितना ऊंचा है वो, ये मोटाई आएगी। अगर किसी ने इसको मोटाई बोला तो नहीं आएगी मोटाई, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, लेकिन ये क्या? ऊंचाई, ठीक है। तो और उसके बाद तीसरा क्या है? पेंसिल की लंबाई। पेंसिल की लंबाई सबकी अलग अलग हो सकती है। कोई मुझे एक पेंसिल की लंबाई नाप के बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। पेंसिल बड़ी है तो मेजर टेप से नापना पड़ेगा, अगर छोटी पेंसिल होती तो नाप लेते। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास मेजर टेप है, खड़े होके कितना है बताओ, मुझे दिखाई देना चाहिए। 15 सम, बिल्कुल सही। तो इसकी पेंसिल की लंबाई 15 सम है। बाकी किसी की अलग अलग होगी, किसी की छोटी पेंसिल होगी तो 15 सम से छोटी होगी। हमारी फुटपट्टी 15 सम की होती है, इसलिए पेंसिल बड़ी है तो उसको नापने में दुश्वारी होगी। तो अगर फुटपट्टी से बड़ी तुम्हारी पेंसिल है तो उसके लिए आपको मेजर टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद कौन सा है? बयास के किनारे की लंबाई। बयास मतलब, तो अपनी कॉपी निकालो और ज़रा उसको नापे। कौन नाप के बताएगा? लड़कों में 2 लोग बता चुके हैं, तुम बता चुके हैं। कोई और? लड़कियों में कौन बताएगा? हाँ तुम बता गए। बयास का किनारा यानी कि वही लंबाई। इसको नीचे रखो, ऐसे हाथ में हिलेगा, मेजर टेप गलत है, ऐसा रखो। 18 नहीं है, 18 से भी ज़्यादा है। 18.5, 18.5 किसी का आ रहा है क्या? मेजर टेप वाले चेक करो, मेजर टेप वाले। किसी का 18.5 है कॉपी में और किसी का 19 तक भी है, ठीक है। अब उसके बाद मेज की लंबाई। मेज की लंबाई कौन आके नापेगा? आ जाओ, मेज की लंबाई, मेज की लंबाई आके नापो। कहाँ से शुरू करेंगे? मेजर टेप में कहाँ से शुरू करेंगे? 1 नंबर से, 2 नंबर से, 0 से? 0 से। आ जाओ इसकी मदद करने के लिए कोई। हाँ यहाँ लगाओ ना, यहाँ से शुरू करेंगे ना। हाँ, कितनी हो रही मेजर टेप की लंबाई? कितनी हो रही बताओ बताओ। 121.5। तो मेज की लंबाई लिख लो, 121.5 हो गया। तो आप लोग को पता चल गया कि कैसे लंबाई नापते हैं सबको। मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक के कितने कदम है? एक बच्चा कदम नाप के दिखाओ। कदम कैसे नापेंगे? जूते को जूता रख के। एक ही बच्चा करेगा, सब बच्चे नहीं, एक ही बच्चा। गिनते जा, गिन के एक जन करो। नहीं, ऐसे कैसे होगा? एक पैर का एक कदम, ये 2 कदम होगा। चल यहाँ से कदम गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24.25 तो 24 तक का पहुंच गए। लेकिन अगर मैं करूँगा तो 20 तक ही पहुँचूंगा। क्यों? मेरा पैर कदम छोटा है। मेरा पैर छोटा है और इसका पैर बड़ा है। नहीं, मेरा पैर छोटा है, तुम्हारा अम्मार का पैर छोटा है तो 24 कदम और मेरा पैर बड़ा है तो 20 कदम। 4 कदम। ठीक है, तो हर एक के पैर से लंबाई कैसी रहेगी? किसी की ज़्यादा, किसी की कम। इतना कितने लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बैठ जाओ अपनी जगह पे। तो कदम से नापने में फासला सबका कैसा रहेगा? अलग अलग आएगा। अगर अरबिया नापेगी तो 24 आएगा कि उससे ज़्यादा आएगा कदम? उसके पैर छोटे छोटे हैं तो हो सकता है उसका 30 आ जाए। तो क्या ये पैमाइश सबके लिए बराबर है? अगर मैं बोलूँगा कि इतने कदम का रूम मुझे लेना है तो अनीसुर रहमान के कदम अलग है, अरबिया के कदम अलग है, अम्मार के कदम अलग है, मेरा कदम अलग है। कौन से कदम से हम लोग घर लेंगे? क्यों? मेरे कदम में कोई हीरे लगे क्या? तो मेरे कदम से भी नहीं होगा काम, ना तुम्हारे कदम से होगा। एक ऐसी हमको पैमाइश देना पड़ेगा जो कोई भी नापे, बच्चा नापे, बड़ा नापे, बूढ़ा नापे, कोई भी नापे, उसका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेजर टेप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेजर टेप अगर हमको सड़क की लंबाई नापना है तो मेजर टेप कर सकते हैं क्या? और अगर बहुत बड़ा कमरा है, जैसे यहाँ पर कमरा है, हमको वहाँ से ये कमरे से लेके वो सामने वाले कमरे तक मुझे नापना है, तो अभी ऐसा गैजेट आ गया है कि मैं यहाँ पर दीवार पे वो मशीन लगाऊंगा और बटन चालू करूँगा तो वहाँ से एक शुआ निकलेगी और सामने की दीवार है ना, उस पर जाके शुआ रुक जाएगी और कितने मीटर वो शुआ गई है वो उस मशीन के अंदर लिख के आ जाएगा। यानी हमको मेजर टेप पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको नापने की ज़रूरत नहीं कितना कदम चले हमने, कुछ नहीं। बस वो मशीन लगा दो, उसका बटन चालू कर दो। यहाँ मैंने बटन चालू किया तो यहाँ से रेस निकलेगी, सीधा सामने की दीवार में टकराएगी और उसका नाप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे दिन बढ़ते आ रहे हैं, नापने का तरीका आसान से आसान होता जा रहा है। बच्चों, हमने दरसी किताब को नाप पट्टी से नापा, हमने बयास की लंबाई नापी, रबड़ की चौड़ाई नापी, और मेज़ को नापने गए तो हमको फुटपट्टी काम नहीं है, नापट्टी काम नहीं है। क्यों? हमारी नापट्टी 15 सम की है और मेज़ जो है 15 सम से ज़्यादा है। तो हमने उसके लिए क्या किया? मेजर टेप इस्तेमाल किया। मेजर टेप बताओ ज़रा, ये मेजर टेप किसके पास रहता है? टेलर के पास रहता है। मेज़ को हमने मेजर टेप से नापा। अब मेरा सवाल है लड़कों से कि दरसी किताब के लिए हमने नापट्टी से नापे, मेजर टेप से हमने मेज़ को नापे, लेकिन अगर हमको क्लास की लंबाई नापना है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई नापना है, तो क्या नाप पट्टी से नाप सकते हैं हम लोग? नहीं। नाप पट्टी से नहीं नाप सकते। तो क्या हम फिर उसको मेजर टेप से नाप सकते हैं? हाँ। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि मेजर टेप से नाप सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे नापेंगे ये लोग। नाप के दिखाओ। वहाँ से नापना शुरू करो। मेजर टेप से ये लोग नाप रहे हैं, एकदम सीधा आना चाहिए। सब लोग खड़े रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तुम लोग हट जाओ, खाली 2 लोग दिखेंगे। बोर्ड के बाद जाओ, बोर्ड के। हाँ, जल्दी मारना, 150 पे मार। ये लोग जो है निशान लगा रहे, निशान लगा रहे। चलो, अब जहाँ निशान लगाए वहाँ से फिर ये लोग नाप रहे हैं। दूसरा नाप आ गया, 300 हो गया। ये 100 मीटर का है, ये 100 सम का है, तो 100 सम 1 मीटर होता है। अच्छा, 150 का है।
450 300 450 हो गया। अब ये दीवार तक आना चाहिए, दीवार तक। इसको हटा दो। हाँ बस रख दो। कितना है? कितना हो रहा है? 135 कितना है? 135 135। तो जमा कर लो। फिर 550 हुआ, 35 मिला, 535। तो टोटल 535 हमारी लंबाई, इस क्लास की लंबाई आ गई सम 535 सम। टोटल कर लो, टोटल कर लो। अगर इसमें भी कुछ शक लग रहा है तो टोटल कर लो। मैं टोटल करके नहीं बताऊंगा, आपको ही करना है। एक लिखते जाओ और यहाँ पर टोटल करके आओ। 150 फिर जमा 150 फिर जमा 135। 150 जमा 150 फिर 150 फिर कितना था? 135। हाँ आप जमा कर लो। 5 का 5 लिखिए। 5 18 बोला था ना 585 सम। 50 बोला था। 585 सम हो गया। लेकिन ये हमारी क्लास का कमरा है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि स्कूल की पूरी स्कूल की लंबाई कितनी है, सर नाप लेते हैं। तब कैसे? ऊंचाई में नहीं, लंबाई पूरा वो कोने से वो करेंगे, नाप लेंगे। ये लोग नाप लेंगे। ठीक है चलो अभी, ठीक है। अब इसके बाद नापने वाला बहुत सारा सवाल हो गया। ये सब था सेंटीमीटर तक। अभी हमको आगे के सवालात में किलोमीटर तक जाना है। कहाँ तक जाना है? किलोमीटर तक। तो उसके आगे के सवाल हम लोग बाद में समझेंगे। Thanks you for watching the video, and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.